सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आपका मैथ्स कैप्सूल बाय JR बारोलिया में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल हमने पढ़ा था क्या, क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 यानी बहुपद। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट रिवीजन करवा रहा हूँ और उम्मीद है कि आपको इसका फ़ायदा मिल रहा होगा और आगे भी ऐसे ही मिलेगा। तो बस ज़्यादा समय ना गंवाते हुए अपन सीधा स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 मैथ्स है ना, चैप्टर नंबर 2 बहुपद। ठीक है, इसमें टॉपिक नंबर पहला है कि परिभाषा है। टॉपिक नंबर 1 अपन पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे परिभाषा है, डेफिनेशन। डेफिनेशन, ठीक है ना। तो पहला टॉपिक रहेगा परिभाषा, डेफिनेशन। अब डेफिनेशन किस प्रकार की डेफिनेशन 1 नंबर में आती है। जैसे मान लो पहली परिभाषा पूछ ले, रेखिक बहुपद किसे कहते हैं? रेखिक बहुपद किसे कहते हैं? ठीक है, तो रेखिक बहुपद लीनियर पॉलिनॉम्स होता है, इसको पढ़ेंगे। वह बहुपद जिसकी अधिकतम घात मैक्सिमम पावर, अधिकतम घात 1 हो। ठीक है, वह बहुपद जिसकी अधिकतम घात 1 हो वो क्या कहलाता है? रेखिक बहुपद। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 2x + 5 है, तो इसमें चर कौन है? चर x है और x की मैक्सिमम पावर अधिकतम घात कितनी है? तो x के ऊपर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो कितने हो जाएगी? x की मैक्सिमम पावर 1 हो जाएगी। तो वह बहुपद जिसकी अधिकतम घात 1 हो वो कैसा बहुपद है? रेखिक बहुपद है। ठीक है, और इसका व्यापक रूप आपको पूछ ले तो वो होता है x + b और a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन है द्विघात बहुपद। दूसरी डेफिनेशन क्या है? किसकी है? द्विघात बहुपद। तो जैसे द्विव का मतलब 2 होता है, तो वह बहुपद जिसकी अधिकतम घात मैक्सिमम पावर 2 हो। मैक्सिमम पावर कितनी हो? 2। फॉर एग्जाम्पल 2x² + 5x + 7 ये एक बहुपद है। ठीक है, इसमें चर कौन है? x है। चर कौन है? x, और x की मैक्सिमम पावर कितनी है? मैक्सिमम पावर x के यहाँ पे 2 है, यहाँ x की घात 1 है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने? 2, तो मैक्सिमम पावर 2। तो वह बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 वो क्या कहलाता है? द्विघात बहुपद। तीसरा त्रिघात बहुपद। इसका व्यापक रूप पूछा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है ना, इसका व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। ये होता है a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर है त्रिघात बहुपद। फिर क्या है? त्रिघात बहुपद। ठीक है ना, त्रि का मतलब होता है 3, यानी वह बहुपद जिसकी अधिकतम घात 3 हो। अधिकतम घात कितनी हो? 3 हो, वो क्या कहलाएगा? त्रिघात बहुपद। जैसे
ये मान लो एक बहुपद दे रखा है, ठीक है। इसमें चर कौन है? चर x है, और x की मैक्सिमम पावर, x की मैक्सिमम जो पावर है वो कितनी है? यहाँ 3 है, 2 है, यहाँ 1 है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी? 3। तो x की मैक्सिमम पावर 3 है, तो 3 है तो कौन सा बहुपद हो जाएगा? त्रिघात। एक वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वह है बहुपद की घात, बहुपद की घात, और ये पूछा जाता है, ठीक। कोई भी आपको एक एग्जांपल दे दिया और पूछा कि इस बहुपद की घात क्या है, तो चर की मैक्सिमम पावर, चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात ये बहुपद की घात होती है। चर की अधिकतम घात ये बहुपद की घात कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसे दे दे कि 2x + 5, इस बहुपद में बहुपद की घात क्या है? तो घात x की घात क्या है? अधिकतम 1 है, तो x की अधिकतम पावर कितनी है? अधिकतम घात बराबर 1, इसलिए बहुपद की घात भी कितनी होगी? 1 होगी। बहुपद की घात बराबर भी 1 होगा। अगर ऐसा है 5x² + 3x + 7, इस बहुपद की घात बताओ, तो x की घात अधिकतम कितने? 2 है, तो बहुपद की घात भी कितनी होगी? 2 होगी। बहुपद की घात भी कितनी होगी? 2 होगी, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक है। तो ये सारी क्या है? डेफिनेशन है, परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। टॉपिक नंबर 2 है, कोई भी एक बहुपद आपको दे दिया, उसका शून्यंक निकालने और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करने। तो मान लो ये आपको एक बहुपद दे दिया, इसके पहले तो निकालने पड़ेंगे शून्य, ठीक है। शून्यक निकालने के बाद में संबंधों की सत्यता की जांच करनी है।